अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात खासी इंटरेस्टिंग सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हो चुकी है। इंतखाबात जो हैं अनअपोज होंगे कि कांटेदार मुकाबला होगा, इसमें चंद घंटों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है जी वो किसी सूरत भी जो पार्टी का फैसला है उसके साथ खड़े नहीं होंगे, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, कागजाती नामजदगी जो है वो वापस नहीं लेंगे। वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है, जो उम्मीदवार हैं उनका जो मौक़िफ़ है पहले वो आप देखें। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। इस दिन से, इस मौके से वो तहरीक शुरू होगी जो इंशाअल्लाह खान साहब को जेल से बाहर निकालेगी। हम मज़ामत का अलम लेकर चले हुए हैं, चाहे मज़ामत हमें गैरों के खिलाफ करनी हो या अपनों के खिलाफ जो उनकी गोद में जाकर जबरदस्ती बैठना चाहते हैं, हम नहीं झुकेंगे। अरकान क्या बात कर रहे हैं उम्मीदवार जिन्होंने पूरा मामला, जिन्होंने कहने के कागजात अपने नहीं उठाए और ये कह रहे हैं कि एक हाथ पे चांद एक हाथ पे आप सूरज भी रख दें, मर जाएंगे, किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये पूरी सूरत तब डेवलप हुई है जब हुकूमत और अपोजिशन ने 6-5 का एक फार्मूला तय पाया था कि इतनी सीटें हुकूमत और इतनी जो है एज पर मैंडेट दोनों जानिब तकसीम हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर और वहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं मान रहे, और अरकान असम्बली भी खासे उनके साथ हैं। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। अब क्या इस पूरी सूरत हाल में हॉर्स ट्रेडिंग जिसकी बात हो रही है, जिसके इम्कानात को कम करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, क्या वो होगी? क्या इलेक्शन होगा? अगर ये नहीं बैकफुट पे जाते जो अरकान है, जो उम्मीदवार है, तो डेफिनेटली इंतखाब की जानिब भी जाना पड़ेगा। फिर सियासी जमातों के पास क्या मौका होगा? क्या जिस तरह बातें कर रहे हैं कि इतने लोग हमसे राब्ते में हैं, कोई 54 का, कोई 34 का फिगर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इस इशू पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फैसल फरीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और सीनियर कानूनदान हैं। इसके साथ साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। हाफिज़ साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। एक फार्मूला तय पा गया, अगर नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो नहीं पीछे हटते, पार्टी का मौक़िफ़ अपनी जगह, इलेक्शन होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन होता है तो जो आप लोगों ने पहले तैयारी कर रखी थी, ये नंबर उधर ही रुकेगा कि नंबर बढ़ भी सकता है, 5 से बढ़ भी सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, जिस तरह आपने फरमाया फार्मूला दोनों अतराफ़ से तय हो चुका था इत्तेफाक से, जिसमें अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, PMLN वगैरह, और दूसरी तरफ PTI की क़ियादत। फार्मूला आपको मालूम है कि 5 और 6 का फार्मूला है। 5 उम्मीदवार अपोजिशन के होंगे और 6 PTI की। इत्तेफाक से ये करेंगे बिला मुकाबला। इसमें बुनियादी मकसद क्या था, और ये इनिशिएटिव सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने ली, क्योंकि हमेशा सीनेट के इंतखाबात पर अंगुलियाँ उठ रही है, सवालात उठ रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के इंतखाबात में पैसे का लेन देन होता रहा है, ख़रीद व फ़रोख्त होती रही है। तो अगर हमने ख़रीद व फ़रोख्त का और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है, क्यों ना हम बिला मुकाबला ये इंतखाबात इख्तिताम तक पहुँचा है। तो सबने कहा ये तो अच्छी बात है। एक तो सियासत महफूज रहेगी, इल्ज़ामात से जमहूरियत महफूज रहेगी, और हमारी जो क़ियादत है, हमारी पार्टियाँ आए रोज़ सियासतदानों पर इल्ज़ामात देख रहे हैं कि ये बिकाऊ माल है, तो ये इल्ज़ामात तो कम से कम न लगे। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात एक और भी ऐड कर, जिस तरह पैसे वाले लोगों की एंट्री हुई, हाँ, हर जानिब उसका रास्ता भी हम रोक सकेंगे, और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी हम हासिल कर सकते हैं। 6 और 5 का ये इसी पर फैसला हुआ। लेकिन अपोजिशन जमातों के 5 कैंडिडेट थे और 5 के 5 बस, इजाफी कोई भी नहीं है। उधर PTI की तरफ से कैंडिडेट 6 से ज़्यादा है, अभी भी खड़े हैं। लेकिन वो जो 6 से ज़्यादा है उसको बिठाना किसने है? अपोजिशन ने नहीं, उसको विड्रा करना है PTI ने, और PTI की क़ियादत ने, जो को अभी तक मैं सुन रहा हूँ मीडिया पर, अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया कि वो अपने साथियों को बिठा दे और 6 तक अपने तादाद को महदूद रखे, ताकि ये इंतखाब बिला मुकाबला हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं 21 को इंतखाबात है, कल का दिन बाकी है मेरे ख्याल में, कल का एक दिन है। अभी एक दिन में हो सकता है इत्तेफाक भी हो जाए, हो सकता है यही सूरत हाल हो जो अभी आपके सामने है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नुकसान PTI को ही होगा। अच्छा, हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम फार्मूले पर खड़ा है, उसी फार्मूले पर। नुकसान कैसे होगा? मतलब कि आप जो भी 5 के नंबर पे रुके हैं, ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा सेनेटर मुंतखब नहीं, मैं यानी क्या, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, मैं हमारी तरफ से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, ज़्यादा नहीं होंगे, यही 5 होंगे जो फैसला हुआ है। अब उधर एक प्लेटफार्म पर तमाम असम्बली के अरकान को उसी फार्मूले के तहत लेके आना,
ये PTI की मरकज़ी क़ियादत, उसकी सियासी कमेटी, उसकी चीफ मिनिस्टर और उस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो क्या कर सकेंगे। मेरा अंदाज़ा ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम और अपोजिशन की दिगर जमातों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुमकिन भी है और ये भी मुमकिन है कि PTI को भी नुकसान होगा। उनको भी हो सकता है कि वो जो वो चाहते हैं, अगर साथियों में इंतशार और अफरा तफरी हो PTI की अरकान असम्बली में, तो जो रिज़ल्ट वो लेना चाहते हैं मेरे ख्याल में वो हासिल न कर सके। ये ऑप्शन भी है, लेकिन हमारी चाहत ये है कि बिला मुकाबला हो। ठीक है, मतलब नंबर्स शायद उतने मिल जाए, लेकिन जिन लोगों को वो इलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ना, मतलब इलेक्शन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा। चलो साहब, क्यों अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मतलब बानी PTI ने स्टैम्प कर रखा है, बैरिस्टर साहब मिलकर आए, उन्होंने आके नाम दिए, कंट्रोल नहीं हो रहे PTI के लोग। थैंक यू। उसकी वजह अंदरूनी खलफशार है। अच्छा। और पार्टी में कमज़ोर क़यादत है जो इस वक्त उस्मान बोजदार फार्मूला लगा हुआ है, यानी कुछ लोग जो हैं उनके बारे में ये कहना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो लिस्ट आई है मुझे भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा। लेकिन वो लिस्ट आई है, मैं इमरान खान साहब से जब भी मिला तो मैं 2-3 टिकट्स पे बिल्कुल एहतजाज भी करूँगा कि ये बिल्कुल गलत टिकट्स दिए गए हैं। पता नहीं उनको किसने क्या बताया, यानी उनकी कोई खिदमत नहीं है पार्टी के लिए। और जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, मतलब किन की खिदमत नहीं है? मिर्ज़ा अफरीदी हैं, उसके बाद आपके फैसल जावेद हैं, नाम नहीं लिए जाते। अच्छा। क्या वो मुनासिब नहीं होता अखलाकी तौर पे। जहाँ पे नाम लेने होंगे मैं वहीं पे लूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ बतौर कारकुन कि जिन लोगों की शहादत हुई 26 नवंबर वाले दिन, उनमें से किसी को टिकट दे के शहीदों की जो की कुर्बानियाँ हैं उनको एक्नॉलेज किया जा सकता था। पुराने वर्कर्स में से किसी को टिकट दे के उनकी खिदमात को ऑनर किया जा सकता था। और पॉलिटिकल पार्टी में सब इज्जत मांगते हैं। ठीक है, ठीक है, ये शक, जिसमें कोई शक की बात नहीं कि पैसे वाले लोग भी होते हैं। पैसे वाले लोग हर पार्टी में होते हैं और उनको भी ज़रूरत रहती है। और ये तो हमारे दीन में भी है। मालदार लोग मालदार थे, साहबी भी थे, बड़ी इमदाद भी करते थे, चाहिए होते हैं, हर किस्म के लोग चाहिए होते हैं। तो जो इस वक्त खलफशार मचा हुआ है उसके पीछे भी पार्टी के अंदर से कोई लोग हैं। अच्छा, एक और बात भी आई जो साहब, आप क्योंकि खान साहब के वकील भी रहे हैं, वो कहते हैं जी खान साहब के वकला को पेमेंट करनी होती है, सिर्फ जो शिबली साहब मिर्ज़ा अफरीदी से कुछ पैसे शैसे लेन देन सारा मामला रहा, तो आप लोग इतने पैसे लेते रहे हैं कि जनाब बिला आखिर सेनेट की टिकटें देनी पड़ रही हैं उन लोगों को। ज़रा हमारे सामने ले आए कि कितने पैसे दिए हैं हम में से किसी को भी, इंक्लूडिंग मेरा और बाकी जो वकला हैं। इसमें सलमान सफदर और उनकी टीम को पैसे जाते हैं, वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाकी मेरी जहाँ तक इतला है और मेरी नज़र में, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, उसने भी कभी पैसे नहीं लिए, अली ज़फ़र ने भी पैसे नहीं लिए, लतीफ़ खान खोसा साहब ने इलेक्शन जब पार्टी में शामिल नहीं उससे पहले किसी केस में लिए हो तो लिए हो, उसके बाद किसी ने पैसे नहीं। बाबर रवान साहब फ्री करते हैं, मैं फ्री करता रहूँ, बाकी सारे भी फ्री करते रहे। कौन से वकला जिनका फिर नाम ले रहे हैं कि वकला को पैसे जाते हैं? अगर आप तो सलमान सफदर साहब का कह रहे हैं, शिबली फराज साहब बताएं ना किनको पैसे देते रहे और कितने पैसे देते रहे। इतने कि सेनेट का टिकट देना पड़ गया। चले, मिर्ज़ा अफरीदी साहब अच्छे आदमी हैं, मैं तो इसलिए भी खुश हूँ कि 9 मई के बाद जिन्होंने मजम्मत की, अगर वो आ सकते हैं तो बाकी चलो हमसे रायत कर लो यार। मतलब ये एक मिसाल कायम हो गई कि 9 मई के बाद पार्टी से साइडलाइन हुए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे, तो लेकिन जब मुश्किल टाइम आया साइडलाइन हो गए तो दोबारा नवाज शरीफ साहब के पास भी गए। अच्छा, वो खुद भी माफ़ हो गया। चले, ठीक हो गया। हम सब ये तो हो गया। चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ऑपोजिशन मिल के इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपसे हाफिज साहब की जो बात थी ना, वो मैं आपको एक थोड़ा सा, क्योंकि ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें वोटें जो होती हैं ना जी, वो वोट दी जाती हैं पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। इस किस्म के खलफशार में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेकंड प्रायोरिटी वाला आगे चला जाता है, थर्ड प्रायोरिटी वाला चला जाता है। यानी पहले को अगर मतलूबा वोट नहीं मिलेंगे, दूसरे को ज़्यादा मिलेंगे तो वो आगे आ जाएगा। ये मोहसिन लगारी साहब बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, हमारे PTI के साबिक वफाकी वज़ीर आपाश, सूबाई वज़ीर आपाशी हैं।
वो बन गए थे सेनेटर आज़ाद हैसियत से, अच्छा, पंजाब असेंबली से, और वो अपने ताल्लुकात की बिना पे उन्होंने कहा कि मुझे नंबर 2 वोट देना। अच्छा, और नंबर 1 तो पार्टियों को देना था और नंबर 2 सारों ने दे दिया। हाँ, तो वहाँ पे अब डिफेक्शन क्लॉज अगर नंबर 1 भी दे दे तो डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होती, हाँ, क्योंकि वो पूरा बंदोबस्त करके पीटीआई को एक अंदर से मार, बाहर से मार तो पड़ ही रही है ना, एक अंदर से भी मार पड़ी है। मसला ये है कि पार्टी को दोनों तरफ से जो है वो मार पड़ी और बचाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक एग्जांपल ये दी, बल्कि ज़ुबैर गुल साहब जो बरतानिया के सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो शहरियत छोड़ के पाकिस्तान आए, इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन मतलब राना महमूद हसन साहब अपनी वो ताल्लुक और सारी चीज़ें करके वो मुल्तान से थे, वो सेनेटर बन गए थे और ज़ुबैर गुल साहब को वापस आना, मियाँ साहब बल्कि नाराज़ भी हो गए थे उनसे। हाफ़िज़ साहब, ये तो हो गया कि ये कह बड़ा कह लें कि एक इसकी पूरी कैलकुलेशन, एक पूरा मामला है, तो वो तो आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आप अपोजिशन पार्टी सारे अब एक साथ सेम पेज पे भी हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब ये आज़ाद इलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो सारी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, तो आप उसी फार्मूले पे रहेंगे जो आप लोगों ने कर दिया कि इतनी सीटें इतनी, और यहाँ के आप लोग भी जोर लगाएंगे खुल के, अपोजिशन पार्टीज़ भी? नहीं, आप सीनेट के इलेक्शन में कहते हैं? जी, नहीं, हमारा वही फार्मूला है। अपोजिशन की जमात है, उसी फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 2 वोट है या 3 वोट है, पीपल्स पार्टी के 11 है, मुस्लिम लीग के, हमारे और मुस्लिम लीग के शायद बराबर है, सेम या 1 वोट का फ़र्क है, ये सारे जितने भी तकरीबन 52 और 51 वोट बनते हैं, ये उसी फार्मूले के तहत वोट देंगे एक दूसरे को। ठीक है, जो फार्मूला तय हुआ है। अब मैं एक ख़बर सुन रहा हूँ और सोशल मीडिया पे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बैठ के वो एक फ़ैसला कर चुके हैं, ये मैं सुन चुका हूँ। अब कहाँ तक ये हकीकत है चौधरी साहब फिर पूछ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ख्वाह असम्बली के अरकान हो, उसमें असम्बली के अरकान भी है PTI की, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसमें पार्टी के अहदेदार भी है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसमें इमरान खान की फैमिली मेंबर भी है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। फिर खान साहब के सामने रखेंगे कि इन लोगों ने उस वायरस की खिलाफ वर्जी की जो आपने बैरिस्टर साहब के हाथ में थमा दिया था। ये अभी मैं रास्ते में आते हुए ये ख़बर मुझे मिली, लेकिन मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, तो अगर वो बाकी PTI उसी फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगे जो फार्मूला तय हुआ है अपोजिशन जमातों के साथ, मुझे यकीन है कि वो 6 और 5 का फार्मूला कामयाब हो जाएगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो कुछ सरप्राइज आ सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैदान ओपन है सबके लिए। हाँ, मैदान ओपन है, फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा साहब, ये कार्रवाई की तरह बात कर रहे हैं, कैसी खबर है जी कि अगर इस तरह नहीं चलते तो पाकिस्तान तरीके से अपने ही लोगों के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो इस पोजीशन में बानी PTI स्टैम्प करके भेज रहे हैं, बैरिस्टर साहब खुद जाके मिल लिया, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं, उनकी जो डिसीजन है उसको मानने को तैयार नहीं। बल्कि हम तो देखते हैं हर चीज़ में कहा जाता है जेल मुलाकात करने दें, जो अडयाला से फैसला आएगा पाकिस्तान तरीके साहब उसके पीछे खड़ी होगी। ये फैसला तो अडयाला से आया था, ये फैसला अडयाला से आया, और इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उसमें सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक तब्दीली की गई। उसमें जो सेनेट के इलेक्शन पे ट्वीट वाला हिस्सा वो ठीक नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो मुशावरत का, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मुशावरत का खान साहब ने कहा कि इलेक्शन बिला मुकाबला लड़ना है या कंटेस्ट करना है, ये पार्टी मुशावरत से करना है। बंदे यही हैं जिनको उन्होंने अप्रूव किया। तो इससे पहले भी हुआ, इससे पहले ज़ुबैर साहब की रिकमेंडेशन इमरान खान साहब ने अप्रूवल दे दी, वो घर से निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनको रोक दिया गया कि, और फिर कहा गया कि आप फलां को मना लें। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से अप्रूवल जो हो चुकी है, तो फिर मैं क्यों किसी को मनाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी 2 दिन बाद करते हैं, 4, मैं आज तक नहीं किया। सो वहाँ पे ये प्रोपेगेंडा जो दूसरों के बारे में किया जाता है ना, ये लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये खुल जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर भी है, और अल्लाह ताला ने कोई ऐसी कुदरत में रखी है कि किसी की 2 नंबरी ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है, तो वो आ जाएगी सामने। ट्वीट में ये चेंज कराया गया जिसकी वजह से सारा गंद पड़ा, और जनरल सेक्रेटरी ने भी सुबह बैरिस्टर सैफ की प्रेस रिलीज को ऑन किया। अब उसके बाद कौन सी कुव्वतें हैं जो उनसे भी ताकतवर है सबसे या ये जो रेलू कट्टे जिनको मैं कहता हूँ कि अपना डिसिप्लिन कायम नहीं रख सकते। देखिए ना, जब पार्टी में मेरिटलेस फैसले होंगे, जब
पुराने अरकान की बेइज्जती की जाएगी नामौलूद लोगों की तरफ से, तो फिर पार्टी में ये इंतशार तो होगा। तो जो कार्रवाइयाँ डल जाती है, लाहौर जा रहे हैं और 5 अगस्त की डेट के ऊपर बात हो रही, वहाँ जाके एक नई डेट आ जाती है। मतलब हर हम देख रहे हैं कि इवेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, अपने ही अंदर से उसके अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज जो पैदा हो रही है। ठीक हो गया। आप सब जो मौलाना ने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तब्दीली, मतलब CM को हटाने की बात की उन्होंने, ये सेनेट इलेक्शन के बाद कोई इस जानिब भी पेशकदमी करेंगे? नहीं, देखिए मौलाना साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। अगर आप उनकी सयाक़ व सवाक़ को देखें, मौलाना साहब से पूछा गया कि तारीख़ आदम एतमाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही है, आपकी पोजीशन क्या है और आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है। इससे 1 हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले तारीख़ इंसाफ का वफ़द मौलाना साहब के पास गया इसी सिलसिले में कि तारीख़ एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब आपसे हम दरख्वास्त ये करते हैं कि आप इसमें फ़रीक ना बने। अच्छा। मौलाना साहब ने कहा कि मेरी तरफ से आप बेफ़िक्र रहें, मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तब्दीली में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, ये मौलाना साहब का जवाब है, बावजूद इसके कि PTI की सफ़ों में से मौलाना पर तनकीद भी उसी दौरानिए में होता रहा, उनके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। लेकिन मौलाना साहब ने फिर भी ये जवाब दिया। जब पेशावर में मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और PTI वाले लाहौर में थे मिर्ज़ा अफरीदी के घर पर, उस वक्त मौलाना साहब से पूछा गया कि तब्दीली और तारीख़ आदम एतमाद की बातें हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तब्दीली, तो मौलाना साहब ने फिर दोहराया कि जमीयत उलमा इस्लाम, बहसत जमीयत उलमा इस्लाम तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, न इसमें उसकी कोई दिलचस्पी है। अलबत्ता एक अक्सरियत नहीं है हमारे पास, जिसके पास अक्सरियत है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर वही अक्सरियती पार्टी अंदर में से ये फैसला करे कि हम हुकूमत को चेंज करना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला है, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन 16 महीने की हुकूमत नाकाम है तो उस चेंज पर हम वेलकम करेंगे उसको। तो मौलाना साहब ने एक जमहूरी बात की कि मैं अक्सरियत में नहीं हूँ, मेरे कोई दिलचस्पी नहीं है, अक्सरियत PTI की है, PTI अगर अंदर में से तब्दीली का फैसला करते हैं तो मेरा कोई एतराज़ नहीं है। इस पर तनकीद होना मौलाना पर यह कहाँ का तुक बनता है, यह कहाँ का मंतिक है, कहाँ का लॉजिक है। तो मौलाना साहब अब भी उसी पोजीशन पर खड़ा है। वो कहते हैं कि मैं खैबर सीनेट का इलेक्शन हो जाए भी, उसके बाद भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ अब तक यही है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तब्दीली में न दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, न उसका हिस्सा बनेंगे। कोई स्पोर्ट, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपके पास आते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बल्कि अब तो 34-35 आज़ाद भी बात होती है, तो JUI उनको सपोर्ट भी करेगी कि उसका भी पार्ट नहीं बनेगी? बनवे आज़ाद है, 34 क्यों, बाकी कौन सी पार्टी के हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ डिफरेंट नोयत की चीज़ें हैं ना वहाँ चल रही है, तो वो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, हाई कोर्ट भी चले गए हैं वहाँ पे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हाँ, उसके बाद तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेक्निकली खात्मा कर दिया गया है, सोचे सब मंसूबे के तहत। अच्छा, हाँ, PTI को नुकसान, मतलब एक आज़ाद हुकूमत वहाँ पे कायम है, वहाँ पे किसी सियासी तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद अरकान है टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ, वैसे तो पार्टी के मेंबरान, लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन या डिसफेक्शन क्लॉज आर्टिकल 63 ये नहीं लगता उनके ऊपर। ठीक है, उसकी वजह कि वो सबके इंक्लूडिंग वज़ीर आला वो तो आज़ाद है। ठीक है, किसी पार्टी का सर्टिफिकेट तो नहीं है उनके पास। ये तो फिर बड़ी आसान सूरत हाल होगी। अगर फ़र्ज़ करें वजाहत की चौधरी साहब ने कि वो सब आज़ाद है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन अगर वो खुद आना चाहते हैं, फैसल चौधरी साहब को वोट देते हैं, आपको वोट देते हैं, इसको मैं तो नहीं रोक सकता। नहीं, आप हमें वोट ना दें, आप बला है, मुसीबत है, आप हमें वोट ना दें, ये रोकना तो मेरा काम नहीं है। वो कहते हैं मैं आज़ाद हूँ अपने वोट देने में, जिसको देता हूँ जिसको नहीं देता हूँ, मैं आपको वोट देता हूँ, आपकी मर्जी। अगर आप हमें वोट देते हैं बिल्कुल दें। सेनेट इलेक्शन में भी कोई आपके पास आ जाए जी हम आपको वोट देते हैं, तो मैं सीनेट की बात करता हूँ। अच्छा, अगर वो अपने मर्जी से वोट देते हैं हमारे कैंडिडेट को, अपोजिशन की किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हैं, लेकिन ये मर्जी उनकी है, अपोजिशन की ना, अपोजिशन की ज़बरदस्ती है ना अपोजिशन की जबर है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन उसकी मर्जी पर कदगन लगाना ये किसका काम है? इस नाम से कि आप PTI की है, ये PTI की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। सब क्या आप जल्दी से बता दें क्या फोर्सी कर रहे हैं कि मंडे को वैसे सूरत कल वैसे वाजे हो जाएगी सारी के कागजात वो अपने विड्रॉ करते हैं नहीं करते, इलेक्शन होता है तो क्या फोर्सी कर पाकिस्तान? इमरान खान साहब का फैसला है, ये किसी अली अमीन साहब का अपना तो नहीं है, साहब का इमरान खान साहब का फैसला है। तो अगर ये इमरान खान साहब की बात मानते हैं, किसी और की शरारत पर नहीं लगे हुए,
तो फिर तो इनको विड्रॉ करना चाहिए। देखिए तफजात मेरे भी हैं, लेकिन फैसला तो इमरान खान का ही है, तो मानना पड़ता है। देखिए ना, आप एक अपनी चीज़ के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं कि जनाब ये चीज़ ठीक नहीं है, हाथवी फैसला तो उन्होंने करना है, हाथवी फैसला वो कर बैठे हैं, ठीक है। तो उनको आप इस चीज़ के ऊपर जो हमारे दूसरा रकीन है वो ज़िद ना करें और ये बात मान जाएं, ये पार्टी के लिए फेवरेबल है। इमरान खान साहब की बात का कॉल का नहीं मानते, नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, तो नुकसान पहले भी हो रहा है, इंतजार बढ़ जाएगा ना, इंतजार बढ़ेगा तो पार्टी को नुकसान तो होता ही है, फिर सूबाई सियासत को नुकसान होगा। मुल्की सियासत में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्रिपिंग है, पोलराइजेशन है, ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फैसला इमरान खान साहब का है, ये मैं बड़े बावसूख अंदाज से कह रहा हूँ। मुझे 3-4 टिकटों पे तफजात है, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला तो मानना तो जी। आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई असल में अब अपोजिशन और पीटीआई के दरमियान नहीं है, अब लड़ाई पीटीआई के साथ है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये लड़ाई 3 फिगर की है, लड़ाई अडियाला, डेरा और अलीमा, इनके दरमियान लड़ाई है। अच्छा, हाँ, अलीमा, अडियाला और डेरा। अब देखते हैं कि इन 3 में से कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, बस फैसला हो जाएगा। ठीक हो गया, चले जी। एक डेरा और अडियाला तो एक ही पेज पे। अच्छा चले, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद गवर्नर केपी के फैसल कीम कुंडी साहब हमारे साथ होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात जो है वो कहले के साम हो, एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने कागजाती नामजद की वापसी जो लेने से इनकार कर दिया है। अब सूरत हाल किस जानिब जाती है? 21 जुलाई को वहाँ पे इलेक्शन होगा तो उस पर क्या कुछ हो सकता है? हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी, अपोजिशन ने अपनी तैयारी कितनी कर रखी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ गवर्नर सूबा खैबर पख्तूनख्वा फैसल कीम कुंडी साहब मौजूद है। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। एक फार्मूला आपने तय किया हुकूमत के साथ मिलकर, वहाँ पर 6-5 का जो फार्मूला था, अब अगर इलेक्शन होता है तो क्या करेंगे? उसके अंदर कोई सरप्राइज़ देंगे कि 6-5 जितना आपने नंबर एक अपने लिए रखा था इतना मिल जाएगा कि इससे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जामिल साहब, मैंने पहले भी बात की थी और मैंने ऑफ़र की थी अपोजिशन को कि आप हमारे जो है पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के नक्श कदम पे चलें। 2008 से 13 तक जब हमारी हुकूमत थी तो हमने चारों सूबों में जो है वो इलेक्शन सेनेट के कराए थे और तमाम पार्टियों को बिठा के जो उनकी सीटें बंदी थी उनको बिला मुकाबला हमने दी, ताकि ख़ासकर हमारे सूबे में जो और बलूचिस्तान में बातें होती हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे चलते हैं, ये चलते हैं, तो ये बदनुमा दाव जो है नहीं होना चाहिए और हमने पीपल्स पार्टी के दौर में करके दिखाया था। अब क्योंकि हमारे जो है अगर नंबर गेम के हिसाब से कहें तो हमारे 5 सेंटर्स बनते हैं अपोजिशन के, 3 जनरल में और 1 लेडीज़ पे और 1 टेक्नोक्रेट पे। तो हमने कहा अब ये हमें दे दें, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास 30-35 इंडिपेंडेंट MPAs मौजूद हैं। तो अगर फिर मुकाबला होगा तो फिर हम 30-35 MPAs के साथ भी हम रब्ता करेंगे, तो हम छठे 6 जो है वो सेंटर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर लीडर ऑफ दी हाउस और अपोजिशन आपस में बैठे, उन्होंने कोई फार्मूला तय किया है। मैंने भी देखा है आज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। पार्टी के इनके चेयरमैन गौर खान ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम बिला मुकाबला जो है वो इलेक्शन कराने के लिए की तरफ जा रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है और हम करने जा रहे हैं। तो अब ये है कि अपोजिशन की तरफ से हमारे पास एक्स्ट्रा कैंडिडेट हमने तो विड्रॉ किए हैं। अब अगर PTI वाले विड्रॉ होते हैं 12 घंटे पहले तक, तो ये हो सकता है कि फिर बिला मुकाबला हो जाए, वरना फिर इलेक्शन होगा। लेकिन जो PTI के जो लोग हैं कुंडी साहब, वो तो कह रहे हैं कि एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद रखते हैं और वो कह रहे हैं मर जाएंगे हम, बैकफुट पे नहीं होंगे। ऑल्दो अबानी PTI की स्टैंप लगी हुई है, जिन लोगों को नाम जिनके कंफर्म हुए भी हैं। अब इलेक्शन की जानिब अगर मामला जाते हैं, जिस तरह अभी आज आपने भी इजलास किया जो अपोजिशन पार्टीज है सबको बैठाकर, तो तैयारी आप लोगों ने कर ली है, फिर इसी नंबर पर रुकेगी आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं कि नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर इलेक्शन होता है? देखिए इलेक्शन होगा तो फिर तो नंबर बढ़ाएंगे। अच्छा, फिर हम 6-7 की बात करेंगे। और अगर होता है, देखें जो PTI की स्टेटमेंट है वो तो उनका अंदरूनी मसला है। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, वो उनका अपना है, वो अपने अंदर। हमारी पार्टी में भी लोग हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अपने जो है हमने अपने अपोजिशन में तमाम ने बैठ के 4-5 पार्टियाँ हैं, आपस में बैठ के हमने मसले का हल निकाला है। लिहाजा ये PTI का अंदरूनी मामला है, PTI जाने, उनका अंदरूनी मामला जाने, वो खुद ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें मैं उस पर क्या बोलूँगा, मैं तो सिर्फ इस पे हूँ
कि बिला मुकाबला आना चाहिए, ताकि जो है हमें, और साथ साथ एक जमहूरी अमल को भी अपनाना चाहिए जो हल्फ है कल होना है। हुकूमत को कहा है कि आप हल्फ लें, इलेक्शन कमीशन ने भी। तो मैं इस उम्मीद से भी हूँ कि कल स्पीकर साहब जो हैं हल्फ लेंगे। हुकूमत कोई डंडी नहीं मारेगी कल हल्फ के उसमें। अगर मारेगी भी सही तो हम उसके लिए भी हम सब्सिट्यूट हर किसी के लिए आप तैयार रखते हैं तो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरी अमल को चलना चाहिए। फिर मसला ये होता है कि डंडियाँ ये मारते हैं, फिर कल कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है और ये हो रहा है। अपने लिए कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और आपके लिए कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं। ठीक है, डंडी मारने का कोई इम्कान आप जिसका खदशात का इजहार कर रहे हैं, कोई कोशिश होगी, कोई लगता है कि मतलब हो जाएगा वाले से रिजर्व वाला? जी रिजर्व जी मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अब तो इसमें कोई कबात नहीं है। ओत अगर कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा फॉर एग्जांपल, या महीने बाद हो जाएगा। लेकिन देखें इलेक्शन के साथ वो नती भी था, लेकिन मैं कहता हूँ कि ओत तो होना है। देखें अगर ये रोएंगे, हंसेंगे, छलांगे लगाएंगे, चांद सूरज सितारे की बातें करेंगे, ओत तो फिर भी होना है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि आपके जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कह रहे हैं 34 से 35 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। इख्तियार वली साहब जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वो तो 52 का नंबर दे रहे हैं। अगर ये इलेक्शन होता है, ये लोग आपके साथ आते हैं, किस वजह से आपके साथ आएंगे? आप लोग क्या देंगे उनको? देखिए 30 से 35 इस वक्त MPs आज़ाद हैं और उसके अलावा हम सब राब्ते में हैं। देखें हम तो पॉलिटिकल लोग, हम तो किसी को ये नहीं कहते कि हम आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आपके साथ जो है वो गले नहीं मिलेंगे या आपकी गमी खुशी में शिरकत नहीं करेंगे, या वो है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो एक दूसरे साथ मिलते रहते हैं। ये इनकी तरफ है कि जी आप क्यों ये कर रहे हैं या वो क्यों कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे साथ राब्ते में हैं। तो मैंने पहले कहा है कि अगर हम मैदान में गए तो फिर शायद हम 6 और 7 की तरफ जाएँ। फिर तो जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। फिर तो ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, इनके ऊपर कोई पार्टी की कदम नहीं है, डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो फिर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम 6-7 सेंटर्स निकालें। विनिंग हॉर्सेस हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसने भी सारे जो अपने विनिंग हॉर्सेस हैं वही मैदान में उतार रखे हैं। जो अपोजिशन पार्टीज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उधर से भी उसी नोयत के चेहरे सामने आ रहे हैं। आपकी पार्टी से तो आवाज़ें नहीं उठी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इससे भी बात कर रहे हैं कि ये जो कह लें कि सम हो एक बड़े नाम, एक मालदार लोग, उन लोगों को पार्टी इस पूरे सेनेट के इंतखाबात में नवाजने की कोशिश कर रही हैं। देखिए पीपल्स पार्टी ने माजी में पार्टी के वर्करों को भी टिकट दिया। सिंध में अगर आप देखें, हमारे खैबर पुखा में भी पिछले सेनेट में हमने 4 सदस्य हमारे पार्टी के वर्कर थे, उनके भाई की बड़ी कुर्बानी थी। बीबी के साथ उसके भाई शहीद हुए थे, हमने उनको भी दी। कमर अब्बास साहब हमारे पार्टी के शहीद हुए थे, उनकी वाइफ को हमने जब हुकूमत में थे हमने उनको टिकट दी थी। तो अब अगर अब PTI का अपना मामला है, वो ख़ुद लड़े हुए हैं कि जी ये मालदार बंदा। अब मुझे बताने इतना बड़ा इनकलाब इस पेशावर से रवाना हुआ और लाहौर में ठूस हो गया, वो किसके घर पे ठूस हुआ? 90 दिन जो वो 90 दिन की बात करते हैं, 90 दिन में तो मुझे किसी डिक्टेटर की बू आती है। माजी में भी एक डिक्टेटर था, 90 दिन कर रहा था, तो वही 90 दिन मुझे उसमें भी नज़र आते हैं। तो अब देखें ना कि एक 5 अगस्त वाले उसको कैसे उन्होंने वहाँ पर गुब्बारे से हवा निकाल दी। तो अच्छी बात है, हुकूमत के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं वफाकी हुकूमत के लिए। तो अब ये PTI का अंदरूनी मामला है कि वो मालदार को देते हैं, गरीब को देते हैं, किसको देते हैं, ये पार्टी के वर्कर। आपने गंडापुर साहब का कर रहे हैं कि जी कुंड साहब, आपने लाहौर जाने की बात कर दी, जाते हुए उनके जो बयानात थे और 5 अगस्त की बातें हो रही थी, 90 दिन का टाइम पीरियड दे देना और वहाँ से वापस आ जाना, और फिर बाद में सेनेट इंतखाबात पे भी अपोजिशन के साथ बैठ के सेटलमेंट हो जाना। तो ये क्या मतलब सारी चीज़ें मतलब बैक चैनल पे हो रही हैं? वहाँ गए, अग्रेसिव थे, वापस आए तो बड़े कूल डाउन होके आके गंडापुर साहब बैठ गए। चल तो ख़ुद बताएंगे, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत की जो बातचीत थी वो तो पूरी ओपन है। आपकी TV भी फुटेज चल रही है कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन को हमने इख्तियार दिया था कि आप जाकर बात करें। वो अपनी टीम के साथ गए, उनके साथ 2-3-4 लोग थे, वहाँ पर गए, उन्होंने CM साहब से बात की और बातचीत की। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा था अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि कल भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं। मैंने आज देखा है PTI के, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि वो जो तर्जुमान है हुकूमती, वो हमारी पार्टी का बकौल उनके हमारी पार्टी का नहीं, मतलब पहले ही कहते थे वो डेपुटेशन के हैं। वो डेपुटेशंस जो हैं वो कहते हैं हमारी, वो उसके नहीं, बकौल उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको कहते हैं। तो अब पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी है कि हम बिला मुकाबला इलेक्शन कराएंगे। तो अब देखते हैं, जब तक कागजात विड्रॉ नहीं होते उस वक्त तक कोई बात आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आप भी बात कर रहे थे कि जैसी नंबर पूरा होगा तो KPK में सरप्राइज़ देंगे, हुकूमत की तब्दीली, या कम से कम CM जो है
उनकी तब्दीली की बात। मौलाना भी फिर मैदान में आए, उन्होंने भी कहा कि इन हाउस तब्दीली हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बेशक फेस के तौर पे सामने है, लेकिन गंडापुर साहब सामने ना हो। उन्होंने कहा जी चैलेंज मैं कबूल करता हूँ, और आपको अगर चैलेंज दिया कि आप उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। अब सेनेट इलेक्शन जो था ये एक टेस्ट केस के तौर पे हम इसको देख रहे थे कि पता चल जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इंटैक्ट है गंडापुर साहब के साथ, कि उस तरह से भगदड़ है पार्टी के अंदर, कुछ लोग आपकी जानिब आते हैं। अगर ये फार्मूले के तहत आगे चलते हैं, क्या उसके बाद भी ये चांसेस हैं कि वहाँ पे जो सीएम है उनको हटाने के लिए तहरीक अदम इत्मीनान या इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना मिलके, हुकूमत मिलके, वफाकी हुकूमत वहाँ पे कुछ इस तरह कर सके? सेनेट के वाले से जो आप बातचीत करें, जब सेनेट का इलेक्शन हो जाए उसके अगले दिन आप मुझे फ़ोन करें, उसी रात फ़ोन करें, उसके और मैं आपको तुम सारा बताऊँगा कि हमने क्या हुआ है। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, चैलेंज है या नहीं है, मैं सियासत बड़े ठंडे दिमाग से करता हूँ। मैं कोई टेम्पर लूज़ नहीं करता और मैं कोई ऐसी बातें नहीं करता कि ऐसे कर दूँगा या सियासत छोड़ दूँगा या ये कर दूँगा। जिस दिन भी हमारे पास एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, ये हमारा जमहूरी हक़ है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। ये बताएं कि आपने कहा एक नंबर ज़्यादा हो गया, कितना नहीं, करीब मुझे अब पहुंच ले गए न ले। उसके? देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डायलॉग मार रहा हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूँगा, कोई जो है मुझे रोक के दिखाए। मैं तो सिर्फ़ कह रहा हूँ आईनी और जमहूरी तरीके से जिस दिन मेरे साथ एक मेंबर ज़्यादा होगा, मेरे साथ नहीं बल्कि अपोजिशन के साथ, तो हमारा जमहूरी हक़ बनता है कि हम एतमाद की तहरीक लें। कितना और कितना जिस दिन करीब हमारे पहुंच पास गए एक हैं? नंबर ज़्यादा ये होगा, क्वेश्चन है, कितना करीब पहुंच गए हैं आप? मतलब एक नंबर जब ऊपर होगा, कितना करीब पहुंच गए हैं उस गोल्डन नंबर के? इंशाल्लाह आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको जब बता देंगे कि हम कितने करेंगे। मंज़िल इंशाल्लाह करीब है, फ़िक्र ना करें। चले ठीक हो गया। अच्छा ये मौलाना फाटा मर्जर के पहले भी हमने देखा कि खिलाफ थे, उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा था, उनकी 25वीं आनी तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा रोल प्ले किया। अभी वो फाटा को जीबी की तर्ज पे एक इंडिपेंडेंट इंतज़ामी यूनिट जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम सीएम गवर्नर सारी चीज़ें ये एक फार्मूला पेश कर रहे हैं, तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बहसीत गवर्नर आपका क्या टेक है? देखिए, मौलाना साहब ने फाटा या जो मर्ज डिस्कस है उनके हवाले से एक फार्मूला पेश किया। उन्होंने पेश किया मीडिया के ज़रिए, और उस पर मीडिया पे डिबेट हो रही है। उन्होंने ऑफिशियली हमारे साथ कोई ऐसी मीटिंग नहीं की है, ना उनके वफ्द में कोई मीटिंग की है और ये फार्मूला पेश किया हो। ये फ़िलहाल मीडिया के ज़रिए बातचीत हो रही है। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि जब यहाँ पे जिरगा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे और फील्ड मार्शल साहब आए थे, तो सूबाई हुकूमत सीएम ने मुतालबा किया था कि जो मर्जर डिस्ट्रिक्ट के जिरगा उसको बहाल किया जाए। तो सुबह वफाकी हुकूमत ने कमेटी बना ली है जिसमें उन्होंने मुझे भी रखा है, सीएम साहब भी हैं, मुस्लिम लीग अमीर मकाम साहब हैं उसके अंदर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और उसमें लॉ मिनिस्टर भी हैं। तो मसला ये है कि आपने जिरगा तो बना लिया, आपने एक कमेटी तो बना ली है, लेकिन उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, जो कि सबसे बड़ा एतराज़ है और एक जेन्युइन एतराज़ है अपोजिशन का, मौलाना साहब का भी कहें और अपोजिशन का, कि आपको चाहिए आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी उसमें रखें। आप फाटा के लोगों की या मर्ज जिससे लोगों की उसके अंदर नुमाइंदगी रखें। आप एक लोगों का फ़ैसला कर रहे हैं जिसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नुमाइंदगी का होना ज़रूरी है, उनकी आवाज़ का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ऐसे ना हो कि आप एक फ़ैसला करो, बाद में सोचें कि हमने ये काम भी गलत कर लिया है। जैसे भी आप कह रहे हैं कि डिबेट हो रही है कि मर्ज ठीक हुए नहीं। जब सियासी पार्टी जो हमारे सूबे में मौजूद हैं, उनको उसमें नुमाइंदगी नहीं देते, जिन लोगों का आप फ़ैसला करने जा रहे हैं उनकी नुमाइंदगी आप नहीं देते और कहते हैं आप फ़ैसला कर लें, तो फिर ऐसा ना हो कल एक फ़ैसला करना और बाद में फिर 3 महीने बाद फिर एक डिबेट शुरू हुई टीवी पे, ये काम तो गलत हो गया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो लिहाजा तसल्ली के साथ, सुकून के साथ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुमाइंदगी देनी चाहिए वफाक को, और उसमें फाटा के लोगों की नुमाइंदगी उसके अंदर होनी चाहिए और फिर फैसला होना चाहिए। ठीक है, एफसी को कुंडी साहब ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल लेकर आना, दूसरी जानिब जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को एम्पावर करने की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसका स्टांस जो दुनिया के सामने सबके सामने है, तो ये क्या ज़रूरत पेश आई थी कि उसके असासे भी और उसको सूबाई हुकूमत के अंडर से निकाल कर वफाकी हुकूमत के अंडर ले आए? देखिए, एफसी की जो है वो नॉमिनेशन पहले भी कमांडेंट एफसी जो आते थे वो वफाक से ही आते थे। उसमें जो है वो इन्होंने इसलिए बना दिया है क्योंकि आप देखें हमारी एफसी कभी इस्लामाबाद जा रही है, कभी लाहौर जा रही है, कभी किधर जा रही है, कश्मीर में चाहिए एफसी भेजें, सिंध में चाहिए एफसी भेजें, पंजाब में चाहिए एफसी भेजें। तो ये चीज़ें जो है ना ये पहले होती थी। अच्छी बात है कि अगर ये फेडरल के अंदर ये चीज़ आती है, अगर पंजाब में और इस्लामाबाद में उनकी लोकल लोगों की भर्ती हो जाए ताकि उनका लैंग्वेज बैरियर भी ना हो, बाकी चीज़ें भी ना हो, और हमारी एफसी जो बाकी पड़ी हुई है, कभी इस्लामाबाद में पड़ी है, कभी लाहौर में पड़ी है, कभी किधर पड़ी है, वो अपने सूबे में रहेगी, उन इलाकों के अपने उसमें रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है।
आखिर में ये बता दें, कोहिस्तान में ये 40 अरब का स्कैंडल, ये खतीर रकम कहाँ से आ गई, किसके इस्तेमाल में थी, क्या इतलात है आपके पास? बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ नौइयत के मुबैना तौर पर नाम आ रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं वहाँ पे। देखें, मदीना की रियासत में तो पहले आपको एक ज़िले का पता चले जहाँ पे 50 अरब रुपये खाए गए हैं। बाकी ज़िलों में भी हैं जो TMAs खा रहे हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खा रहा है। यहाँ पर चीनी का स्कैंडल आया, यहाँ पे गंदम का स्कैंडल आया, अस्पतालों का स्कैंडल आया है, यूनिवर्सिटियों के पेंशन्स का स्कैंडल आया है, अस्पतालों में अद्वियात का स्कैंडल आया है, मशीनरीज का स्कैंडल आया है। किस किस चीज़ को जो है वो आप बात करेंगे और स्कैंडल नहीं होगा। लिहाजा अब मुझे बताएं कि आप पूछें, आपके नज़दीक अडियाला है, उससे जाकर पूछें उस कैदी से कि मदीना की रियासत में चोर और डाकू की सज़ा उसकी प्रमोशन थी, या उसको कहा जाता है कि और चोरी करो और डाके डालो और बंदी गालो और अडियाला पैसे पहुँचाओ, तो और बात है। वरना मदीना की रियासत में हमने सुना कि चोर की सज़ा जो है वो उनको बाकायदा सज़ा मिलती थी। लेकिन हम तो चले पूछने चले जाएंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं होती। वो बल्कि कुछ बार जर्नलिस्ट दोस्त गए भी, पाकिस्तान तरीके साहब ने नाम भी दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कमिट किया कि मुलाकात हो जाएगी। आप भी कह रहे हैं कि चले जाएं, तो वो मिलने नहीं देते वहाँ पे उनसे। चलो, आप जो जा रहे हैं उनसे ज़रा पूछें कि अंदर से आके वो एक फरमान जो जारी होता है जब बाहर निकलते हैं, उससे पूछें कि मदीना की रियासत में चोर और डाकू की क्या सज़ा होती थी। तो फिर वो फरमान इधर पढ़ लें और बता दें कि चोर और डाकू की क्या सज़ा होती थी। हमें तो कहा जाता था कि दरिया फरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान जिम्मेवार होते हैं। यहाँ 16 बंदे शहीद हो चुके हैं, बह गए पानी में, ये टस से मस नहीं हुए, अपनी अंग्रेज़ें बोल रहे थे, अपनी करप्शन में मसरूफ़ थे, नौकरें बेचने में मशरूफ़ थे, अपने जो है ठेकेदारों से जो है वो कमीशन लेने में मसरूफ़ थे। तो इन चीज़ों से ये फ़ारिग होंगे तो किसी और मुतल्लिक़ चीज़ों के मुतल्लिक़ सोचेंगे। इन्होंने सूबे का सत्यानाश कर दिया, इस वक्त ये सूबे पर बोझ हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द सूबे का ये बोझ हम आवाम के कंधों से हटा के इनको बोझ जो है हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस बोझ को हल्का करेंगे। ठीक है, लेकिन गुरु साहब बहुत शुक्रिया वैसे आपका। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज होता है, जिस तरह आपने काफ़ी सारे स्कैंडल्स पहले माजी के भी बता दिए हैं, वो भी मंतकी इंजाम तक तो नहीं पहुंचे, उस पर भी सियासत हो गई। आप देखते हैं कि इसका क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। रेहाम खान साहब हमारे साथ होंगी। हाल ही में उन्होंने एक अपनी नई पार्टी जो है उसको जो है उसका कह लें कि इजरा किया अपनी पार्टी का, और अब सियासत में मुतारिक होने का उन्होंने फैसला किया। उनसे जानेंगे कि किन अज़ाइम को लेकर वो पाकिस्तान में सियासत में आ रही हैं, उनका टारगेट कौन होगा और किस तरह से वो पार्लिमानी सियासत के अंदर अपने आप को आगे देख रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी बनाने का ऐलान किया गया। ये ऐलान रेहाम खान साहिबा की जानिब से किया गया। वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें, पाकिस्तान के जो इस टाइम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इसमें क्या एक नई सियासी जमात की जगह थी जो आपने इसका ऐलान किया है? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है जगह थी। जो मैं महसूस कर रही थी वो सारी जो पब्लिक है वो भी महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ। लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहाँ से लाएंगे लोग और कहाँ से आएगी फंडिंग। आप यकीन करें, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं इलेक्शन कैंपेन पे हूँ। पीपल आर डेस्परेट टू जॉइन द पार्टी एंड आई एम जस्ट कंप्लीटली लाइक ओवरवेल्म्ड, बिकॉज ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। और जहां जहां मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मतलब हम लोग अपने आपके कह नादरा रहे हैं कि कार्ड बहुत का देर वेट कर दी कर आपने, रहे हैं। मतलब सियासत में आते आते, मतलब आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, टारगेट ऑडियंस क्या है? किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रही हैं? अब पाकिस्तान में जब बात होती है तो मोर देन 65% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो आपका भी फोकस नौजवान है? देखिए, नौजवानों की बात सारे लोग करते हैं, लेकिन नौजवानों को वापस कुछ नहीं देता। तो मेरा जो मोटिव है या मैनिफेस्टो का जो कोर एलिमेंट है वो ये है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो कि आप देख रहे हैं कि खत्म होती जा रही है, मिडिल क्लास नहीं रही, या बहुत गुर्बत में हैं लोग, और ये लोग भी अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी मुफ्त रोटियां और कभी मुफ्त बिरयानियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरा जो फोकस है, जो ऑडियंस आप जो कह रहे हैं, वो आपकी मिडिल क्लास है, जो कि पाकिस्तान के लिए काम करती है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है, जो ब्रेन्स है हमारी पूरी कौम करेगी। पश्तून समझ रहा था कि उसकी कोई बेहतरी होगी, लेकिन आप देखें कि 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के बावजूद
तालीम में आप देख रहे हैं कि कितने परसेंटेज पॉइंट स्लिप कर गए हैं, एक जो सोशल फैब्रिक है वो तबाह हो गया है। तो ये जो आपने जैसे कहा कि जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया गया, और गजब खुदा का एक नौकरी पेशा खातून जो कि अपना खाती है, अपना कमाती है, जो कभी भी किसी शौहर पे भी डिपेंडेंट नहीं हुई, उसको गोल्ड डिगर कहना तो हमें चाहिए था। मैंने तो किसी जूइश एयर से शादी नहीं की, मैं तो कभी किसी के प्लेन्स में और मुफ्त पेट्रोल पे नहीं घूमी फिरी। तो मसला यही है कि वो एक प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन उस प्रोपेगेंडा का जो असर था वो अब मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन इन पाकिस्तान 2012 से मैं पाकिस्तान में हूँ, और फिर मैं बीच में जब 1-2 साल मुझे एग्जाइल में मजबूरन रहना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों को डेथ थ्रेट्स थी, उनके स्कूलों में ये लोग पहुंच जाती हूँ, वहाँ उनके जो सो कॉल्ड इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड लोग हैं, मैं उनके साथ मेरा उठना बैठना है। तो ये जो एक तासुर है ना, ये एक बहुत ही दिस इज as fake as the party mandate was or the party manifesto was. I don't have to work on that. तस्करा किया जो आपके बारे में एक परसेप्शन जो है कहने के सामने बिल्ड किया गया, एक ये भी परसेप्शन था कि आप बड़े अच्छे से आपका एक रिश्ता भी बना, लेकिन उसमें भी कुछ मसाइल जो हैं आपकी पॉलिटिकल जो अज़ाइम थे उसको लेकर कुछ चीज़ें आई कि आपको रोका गया कि आप ज़रा इन चीज़ों से, सियासत से ख़ुसूसन दूर रहे, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें की डैट्स है कि आपके जो एक माजी में रिश्ता रहा है उसमें भी कुछ मसाइल का आपको सामना करना पड़ा। तो अब हम देख रहे हैं कि बोस आपके ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम ही सही, लेकिन आपके जो सियासी अज़ाइम थे वो खुल के सामने कि आपने बाकायदा तौर पर एक सियासी जमात जो है पॉलिटिकल पार्टी, ऑल्दो आपका राइट है, आपने बनाने का ऐलान किया। देखिए, अगर मुझ पे जब इस किस्म की प्रोपेगेंडा किया गया तो तब मुझे पहली बार ख्याल आया कि ओ, मैं तो किचन में से निकली नहीं, शामी कबाब बनाती रही। मुझे सियासी शऊर या सियासी एक कैपेसिटी मेरे दुश्मनों ने देखी, तो ये तो उनका भला करे कोई कि उन्होंने मुझ में ये कैपेसिटी देखी। आप सिर्फ कबाब नहीं बनाती रही, आप बड़े तीखे तीखे सवालात भी स्क्रीन पे बैठ के करती रही, हमने आपको वो भी देखा हुआ। चले आखिर में मुझे ये बता दें कि भी आप सियासत में आई हैं, अभी आप सियासत में आई हैं, रेहान साहब अभी आप सियासत में आई हैं, आते ही आपने सियासी बात जो अनाउंस किया है तो एक नेचुरल सा एक कहने के राइवल आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई है। तो आखिर में सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे, बानी पीटीआई पे जो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, इस पर क्या तबसरा करेंगी? मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी बिकॉज मेरा कोई राइवल नहीं है। मैं किसी सियासी पार्टी को क्रश करने के लिए नहीं आई, मैं किसी सियासी पार्टी की एक्टिविटी को नहीं देख रही कि वो क्या कह रहे हैं, कौन वो आगे पेश कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड इन पीटीआई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन रिप्रेजेंटिंग द अनरिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई एम इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी। और इस वजह से सियासी जमात बनाई क्योंकि ये जितने भी हैं, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसे हैं, सब मरूसियत का शिकार हैं, सब सिर्फ अशरफिया को पसंद करते हैं, सब अपने एटीएम्स को सेनेट की सीटें देते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट सी देम एज माई राइवल्स, आई डोंट सी देम एज माई कंपैरिजन, आई एम एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, मेरी मिशन ही कुछ और है। तो ये आप लोग उनके साथ कंपेयर करें, वो जो अपने गेम्स खेल रहे हैं वो खेलते रहे, अडियाला अंदर जाना, बाहर जाना, लंदन जाना, वापस आना, इसका बेटा आ रहा है, उसका बेटा, ये आप लोगों के मसले हैं। आप यकीन करें, कल रात मैं एक जगह ठहरी हुई थी तो मुझे वहां इंचार्ज ने कहा कि बीबी हमारा मसला ही नहीं कि सीएम कौन है, पीएम कौन है, ये इनकी गेम्स है, हमारा मसला ये है कि पेट्रोल तीसरी बार आप लोगों ने बढ़ा दिया। मैं बैठ के ये सोच रही हूँ कि 5.5 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है और मैं इधर सखर में बैठी हूँ, अच्छा तो मैं कैसे हिसाब करूंगी। तो ये जो आप लोगों के ये जो मीडिया जो सर्कस दिखा रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, पाकिस्तानीज आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, आप लोगों का फोकस है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आप लोगों के जहन में सवालात है वो आम लोगों के, मिडिल क्लास तबके के सवालात नहीं है। ठीक हो गया। चले एक आखिर में सिर्फ ये मुझे बता रहे जल्दी से कि आफ्टर 5 ईयर्स आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो है ये कहाँ स्टैंड कर रही होगी अगले 5 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान में मकबूलियत और कबूलियत दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, मतलब कैसे स्टैंड करेंगी इस पूरी सूरत हाल में? मैं इस वक्त एक अगली नस्ल बनाने की बात कर रही हूँ, जो कि बात लोग समझ नहीं रहे, शायद इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आप लोगों से इतना झूठ, इतना रेटरिक बोला गया है कि इट विल टेक यू टाइम टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट फॉर मी। अगले 5 साल में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कम से कम 5 बुड्ढे बाबे तो मैं हटाऊं, दैट्स माई टारगेट। ठीक है, ये सिर्फ 5 अगर आप लोगों के नाम बताना चाहें तो अच्छा हो जाएगा, मुझे शो क्लोज करना है। कौन कौन से 5 आपका टारगेट जिनको आप हटाने का दिमाग में बनाकर प्लान लेकर आई है?
नहीं, मेरा ख्याल है कि जो भी लोग जितने ये जो भी अब थोड़ा सा रिटायरमेंट जो थोड़ा सा बिल्कुल भी वक्त के साथ जरा डेटेड हो गए हैं, तब जो इस वक्त के साथ चल नहीं सकते, जिनको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना नहीं आता, गलत इमोजी भेज देते हैं, तो मेरा ख्याल है इट्स टाइम दैट वी पैक देम अवे एंड सेंड देम ऑन अ रिटायरमेंट एंड अ पेंशन प्लान। तो 70+ लोग जो है आप कहती हैं कि वो सियासत से मतलब आपका जो टारगेट है वो लोग हैं उनको सियासत से आउट करना और कुछ नए चेहरों को आगे लेकर सब अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी बाकी रिश्तेदारों को लॉन्च करें। मेरा टारगेट है कि मैं ये जो पाकिस्तान की बेटे और बेटियां हैं, मैं उनको लॉन्च करूं, अपने बेटे को ना लॉन्च करूं, अपनी बेटी को ना लॉन्च करूं, ये मेरा टारगेट है। तो वो बुढ़े बापे इस तरह से हटाने का प्लान है कि नए चेहरे जब आएंगे 5, 10, 15, अल्लाह करे मुझे इतनी तौफीक अल्लाह पाक दे कि मैं कम से कम कुछ चेहरे तो अच्छे ला सकूं जो कि एक्चुअल पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हो। ये जो बैठे हुए हैं ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे। क्या ये वो सहूलियात हमको दे रहे हैं जो कि हमारी जरूरत है? क्या ये प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं? ये क्यों बैठे हुए हैं वहां पे? ये कौन सी गवर्नेंस हो रही है? गवर्नेंस तो नहीं हो रही। ये सारी जिनको आप पार्टीज कह रहे हैं, ये तो बस एक ईद मिलन पार्टी के लिए नेशनल असेंबली में जाते हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं एक पार्टी है, एक पार्टी या दूसरी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। ये सारे आपस में मिले हुए हैं, ये सब अपने मफाद में जुड़े हुए हैं, ये सब शुगर माफिया को ढूंढते फिरते हैं, इनको नजर नहीं आता। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी जिंदगी में एक नई नस्ल सियासतदानों की क्रिएट करके जाऊं जो कि अपने हलकों में से उठे हुए हों। बहुत शुक्रिया रेहाम साहब, आपकी पार्टी उसके लिए हमारी वेल विशेस है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।